हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज का ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनकी हमेशा शिकायत रहती है कि गवर्नमेंट जॉब तो अब रही नहीं, हम किस भर्ती के लिए तैयारी करें। जो हमेशा पूछते रहते हैं कि भैया कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में बताइए जिसको टारगेट करके हम तैयारी कर सके और इसी साल एक अच्छी सरकारी नौकरी उठा सके। तो भाई चिंता मत करिए, आज इस वीडियो में आने वाले 6 मंथ्स के अंदर जो ये 6 महीने आ रहे हैं ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 6 महीनों के अंदर जो 15 सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जो वैकेंसीज आने वाली है ना, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि भाई कौन सी वैकेंसी कौन से सरकारी विभाग के अंदर आ रही है, पोस्ट कौन सी रहेगी, टोटल कितनी वैकेंसी रहेगी, उस भर्ती के लिए 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझाऊंगा हर एक वैकेंसी का, साथ ही किस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब निकल रही है, लास्ट डेट क्या रहेगी, साथ ही उस भर्ती के लिए एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। ये 15 वो वैकेंसी है जिनको टारगेट करके अगर आप तैयारी करते हो तो इसी साल आपके हाथ में एक बेहतरीन बड़ी सरकारी नौकरी होगी। ठीक है, तो भाई अब आपकी ये परेशानी दूर होने वाली है कि हम किस सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करें। 15 सरकारी नौकरी बता रहा हूं जो कि आने वाले 6 महीनों के अंदर आपके हाथ में आएंगी, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी के इंडिया के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स ई बुक की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। गाइस, ये हैंड रिटन नोट्स थ्योरेटिकल तो है ही, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर कर रखे। हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल और इजी सुलझा हुआ एक्सप्लेनेशन दे रखा है। मतलब अगर आप इन हैंड रिटन नोट से पढ़ लेते हो, कभी भी कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कभी भी कोई जीएस का कोर्स परचेज करने का जरूरत पड़ेगी। तो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपका जीएस का क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी के इन नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं वैकेंसी नंबर 15 से। ठीक है, 15, 14, 13 इस तरीके से चलेंगे। तो भाई वैकेंसी नंबर 15 है हमारी ईपीएफओ एसएससी रिक्रूटमेंट 2026 वाली। ईपीएफओ के बारे में आप जानते होंगे, जिसका मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है, जिसके अंदर इस साल एसएससी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। एक ग्रुप सी की पोस्ट है, काफी बेहतरीन पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल रखी जाती है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, हर एक ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल होता है। गाइस, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 1000 के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 55 से 60,000 रुपए महीना इजीली मिल जाती है। ऑल इंडिया से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म मई 2026 के आसपास आएंगे, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 14 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी सीएचएसएल जीएससी रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। हर साल की तरह इस बार भी एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर जीएससी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती आ रही है। ये क्लरिकल पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज यानी कि मंत्रालय, फिर चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, इन सभी विभाग को ज्वाइन कर सकते हो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। दोस्तों, एज लिमिट 18 से 27 साल रखी जाती है जनरल वालों के लिए। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप एलिजिबल होते हैं। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्रैल महीने के अंदर आने वाले हैं। एग्जाम जो इसका कंडक्ट कराया जाएगा जुलाई 2026 में कराया जाएगा। ऑल इंडिया से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद 42,000 रुपए महीना आपको शुरुआती सैलरी मिलने वाली है। तैयारी शुरू कर दो, बेहतरीन वैकेंसी है। 12वीं पास वालों के लिए इससे बढ़िया वैकेंसी कोई और हो ही नहीं सकती। बात करते हैं नंबर 13 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर हर साल ये वैकेंसी निकल के आती है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल रखा जाता है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हैं। पूरे भारत से मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इस बार ये वैकेंसी आपको अगस्त 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। इस वैकेंसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 1 लाख रुपए महीना आपको तनख्वाह मिलती है और सिंगल डे एग्जाम
बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं होता और बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में कंपटीशन भी काफी कम रहता है एनएचबी के अंदर। तो जैसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है आपको जरूर जानकारी दूंगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 12 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। हर साल एसएससी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस सिलेक्शन पोस्ट की ये भर्ती निकल के आती है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए अलग अलग सरकारी विभागों के अंदर काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज यहां पर निकल के आती है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो भाई 10वीं पास वाली जितनी भी पोस्ट है उनके लिए एज लिमिट 18 से 25 साल होती है, कुछ के लिए 18 से 27 साल। 12वीं पास वाली पोस्ट के लिए 18 से 27 16 होती है। जो ग्रेजुएट पास वाली पोस्ट है कुछ के लिए 18 से 27 साल, कुछ के लिए 18 से 30 साल, कुछ के लिए 20 से 30 साल, इस तरीके से एज लिमिट होती है। क्वालिफिकेशन बता चुका हूं, 10वीं पास वालों के लिए भी ढेर सारी पोस्ट है, 12वीं वालों के लिए भी है और ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी होती है। समझ गए? ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म मार्च महीने के अंदर ही आएंगे, क्योंकि इसके एनुअल एग्जाम कैलेंडर में जानकारी दे रखी है। साथ ही एग्जाम इसका मई और जुलाई महीने के अंदर होगा, यानी कि मई में भी हो सकता है या फिर जून जुलाई महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बेहतरीन वैकेंसी है, काफी बढ़िया रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन दिलाने वाली वैकेंसी है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 11 के बारे में। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। तो भाई हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्लर्क या फिर जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आती है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 20 से 28 साल होती है। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हैं। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इस बार ऑनलाइन फॉर्म अगस्त महीने के अंदर निकल रहे हैं। एग्जाम आपका नवंबर या फिर अक्टूबर तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो रेडी हो जाइए, हर साल वैकेंसी आती है। इस बार 8 से 10 हजार के आसपास टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 10 के बारे में, जो कि निकल के आएगी और काफी टाइम पहले से अनाउंस हो रखी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। तो भाई बहुत हो गया, लेकिन इस बार फाइनली एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर काफी सारी वैकेंसीज आने वाली है। 9 से 10 हजार के आसपास टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। 18 से 27 साल एज लिमिट जनरल वालों के लिए होती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखे है तो आप एलिजिबल होते हैं। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर 50 से 55 हजार रुपए महीना आपकी सैलरी रहने वाली है। इस बार ये वैकेंसी जुलाई 2026 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो रेडी रहिएगा, जैसे कोई भी अपडेट आता है तुरंत इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 9 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है एसएससी एमटीएस हवलदार रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। हर साल की तरह इस बार भी एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है। ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल रहती है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद शुरुआती सैलरी 36 से 37 हजार रुपए महीना आपको इजीली मिल जाती है। इस बार ऑनलाइन फॉर्म जून 2026 के अंदर निकलेंगे। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो सितंबर 2026 में कराया जाएगा। एसएससी एमटीएस की भर्ती को इसलिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं, केवल एक सिंगल एग्जाम दो और फाइनली आपको सिलेक्शन मिल जाता है। कोई इंटरव्यू, कोई टाइपिंग टेस्ट, कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर है ही नहीं। ठीक है, तो भाई बात करते हैं वैकेंसी नंबर 8 के बारे में, जो कि निकल के आएगी DSSB जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। तो भाई हर साल की तरह इस बार भी DSSB के द्वारा वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी, जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप एलिजिबल होते हैं। इस वैकेंसी के लिए भी पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इस बार ये वैकेंसी जून 2026 में आ रही है। सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह आपको 40 से 42 हजार रुपए महीना इजीली मिल जाती है। तो भाई वैकेंसी नंबर 7 के ऊपर बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जीएस बॉम आपके पास होना ही चाहिए, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसको आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जीएस के चिट्ठी उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 7 के बारे में, जो कि निकल के आएगी पिछले साल की तरह ही
CCRAS वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। CCRAS के बारे में आपको पता होगा, काउंसिल फॉर सेंट्रल रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ठीक है। तो भाई ये भारत का एक आयुर्वेदिक विभाग है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। फिर चाहे आपकी LDC लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट हो, या फिर गाइज आपकी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट हो, स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, कई सारी क्लरिकल नॉन क्लरिकल पोस्ट होती है। यहाँ पर आपकी असिस्टेंट की भी पोस्ट होती है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। ये विभाग ऐसा है जिसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के बाद चुपके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। ये ज्यादा हो गया। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। 10वीं पास वालों के लिए भी पोस्ट होती है MTS जैसी, साथ ही 12वीं पास वालों के लिए यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, या फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट, या फिर गाइज आपकी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है। देखिए अगस्त 2026 में आपको ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। जो आपकी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर जूनियर सेक्टर असिस्टेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होती है, वहां पर 40 से 42 हजार रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहती है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, मेरी फेवरेट है क्योंकि मैं भी खुद इस जॉब को कर चुका हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D रिक्रूटमेंट 2026 वाली। हर साल की तरह इस बार भी SSC के द्वारा वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है। ग्रेड C जो है वो टेक्निकली ग्रुप B है, जिसका ग्रेड पे काफी हाई है। सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह आपको 70,000 रुपए महीना तक मिल जाती है। जो ग्रेड D है वो टेक्निकली ग्रुप C है, जिसका 2400 रुपए ग्रेड पे है, जहां पर आपको 50 से 55,000 रुपए महीना इनिशियल इन हैंड सैलरी मिल जाती है। दोनों पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 27 साल ग्रेड D के लिए होता है एज लिमिट, 18 से 30 साल ग्रेड C के लिए एज लिमिट होता है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं 12वीं पास एलिजिबल है दोनों ही पोस्ट के लिए। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि भाई इसके एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरा वीक है, मैथ्स में मैं जीरो हूं, तो भाई ये वैकेंसी स्पेशल आपके लिए ही है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और साथ ही गाइस आपको रीजनिंग ही सब्जेक्ट देखने को मिलता है। सैलरी आपको बता दी है कितनी मिलती है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और एक स्टेनोग्राफर की जॉब की महत्वता कितनी होती है, ये मेरे से बेटर शायद कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं खुद एक स्टेनोग्राफर रह चुका हूं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में, और ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट है, क्योंकि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी ही 1,30,000 रुपए से ज्यादा है। हुए ना कान खड़े। तो भाई ये बढ़ती है RBI ग्रेड B ऑफिसर या फिर ऑफिसर ग्रेड B रिक्रूटमेंट 2026 वाली। हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑफिसर ग्रेड B की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकलती है। एज लिमिट तो 21 से 30 साल है जनरल वालों के लिए। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप ग्रेजुएट हो, तो भाई आप एलिजिबल हो, आप आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। मई 2026 के आसपास आपको इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिलेंगे। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तुरंत आपको इसी चैनल के ऊपर आपको अपडेट दूंगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है SSC CGL रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। तो हर साल की तरह इस बार भी CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ रही है। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट जो लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है, बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट है या फिर मिनिस्ट्रीज है, अगर आप उन्हें ज्वाइन करना चाहते हो ऑन अ हायर रैंक बड़ी पोस्ट के ऊपर, जैसे कि CBI आप ज्वाइन करना चाहते हो इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हो, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो भाई ये वैकेंसी स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि यहां पर आपको 40 से ज्यादा बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज ज्वाइन करने का मौका मिलता है। 18 से 30 साल एज लिमिट होती है। पोस्ट वाइज एज वेरी करती है, कुछ पोस्ट की 18 से 27 साल भी होती है, जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट या फिर शूटिंग असिस्टेंट जो पोस्ट है वो ग्रुप C की पोस्ट है। यहाँ पर आपको वेरियस ग्रुप C और ग्रुप B की पोस्ट देखने को मिलती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप सभी पोस्ट के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हो। मार्च महीने के अंदर ही, जिस महीने में ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना, इसी महीने के अंदर ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे। अब या तो दूसरे हफ्ते में निकल जाए या फिर तीसरे हफ्ते में निकल जाए, निकलने को कल निकल जाए या फिर मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में निकले, लेकिन मार्च में ही फॉर्म जरूर निकलेंगे, ठीक है गाइज। एग्जाम जो इसका कंडक्ट कराया जाएगा वो मई और जून महीने के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। SSC CGL के अंदर जितनी भी पोस्ट है ना, उनमें से काफी पोस्ट ऐसी है जहां पर आपको 50,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। सबसे जो छोटी पोस्ट होगी वहां पर भी आपको 50 से 55,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। फिर कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पर 60, 65, 70, 75,
से 80,000 रुपए महीना तनख्वाह वाली भी पोस्ट आपको सीजीएल के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अब्रोड अगर आपको जॉब करने का मौका चाहिए, बाहर आप विदेश में जॉब करना चाहते हो ऐसा, ठीक है, एएसओ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री आपको मिलती है। ठीक है, तो भाई ये बेहतरीन वैकेंसी, इसको मत छोड़िएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में, जो कि निकल के आएगी डीडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। डीडीए के बारे में सभी लोग जान चुके हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि हर साल वैकेंसीज निकालता है। पिछली बार तो 1300-1400 के आसपास वैकेंसीज थी। 18 से 27 साल, 18 से 30 साल, 18 से 25 साल, पोस्ट वाइज एज लिमिट वेरी कर दी है। इस बार आपको एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट भी देखने को मिलेगी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पटवारी की पोस्ट, सेक्शन ऑफिसर, इस टाइप की पोस्ट आपको मिलती है। यानी कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज हर साल डीडीए निकालता ही निकालता है। इस बार ऑनलाइन फॉर्म आपको अगस्त महीने के अंदर देखने को मिलेगी, हालांकि हर साल ही शायद अगस्त महीने के अंदर आसपास आपको फॉर्म देखने को मिलती है। तो बढ़िया रिक्रूटमेंट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सैलरी वगैरह सब कुछ बेहतरीन है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 के बारे में, जो कि निकल के आएगी आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर फिलहाल 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब गवर्नमेंट बैंक, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे हमारे सरकारी बैंक है। इन सरकारी बैंक के अंदर अगर आप जॉब करना चाहते हो क्लर्क की पोस्ट के ऊपर या फिर एसोसिएट की पोस्ट के ऊपर, तो भाई ये वैकेंसी स्पेशल आपके लिए ही है। 10,000 के आसपास टोटल वैकेंसी यहां पर निकलती हैं हर साल। 20 से 28 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। सभी बैंक्स के लिए एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अगस्त महीने के अंदर 1 अगस्त को एग्जैक्टली फॉर्म निकल जाएंगे। एग्जाम इसका जो कंडक्ट कराया जाएगा प्रीलिमिनरी, वो 10 और 11 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है, तो तैयारी शुरू कर दो, बेहतरीन मौका है। बात करते हैं लास्ट वैकेंसी नंबर 1 के बारे में, जो कि निकल के आएगी अगेन आईबीपीएस के द्वारा ही पीओ रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। यही 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है, यही 11 सरकारी बैंक है, लेकिन अब क्लर्क की जगह पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है यहां पर। ठीक है, बड़ी पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। ठीक है, एज लिमिट 20 से 30 साल जनरल वालों के लिए। इस पोस्ट के लिए भी सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 5 से 6,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेगी। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली 1 जून 2026 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म जो 1 जून से स्टार्ट होंगे, एग्जाम जो उसका कंडक्ट कराया जाएगा प्रीलिमिनरी, वो 22 और 23 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम 22 और 23 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। तनख्वाह के बारे में बात करें तो 95,000 से 1 लाख रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहेगी। कितनी? 95,000 से 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह। बाकी चीजें आपकी बैंक और लोकेशन वाइज भी मैटर करती है, इस वजह से मैंने बोला 95 से 1 लाख के आसपास आपकी तनख्वाह रहेगी। तो ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 15 गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के बारे में बताया, जो कि आने वाले 6 महीनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मतलब मार्च से लेकर अगस्त महीने के अंदर आपको ये 15 की 15 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि इन 6 महीनों के अंदर केवल यही 15 सरकारी नौकरी निकलेगी, और भी निकलेंगी। रेलवे की भी तो निकलेंगी भाई, रेलवे एएलपी की इसी महीना निकलने वाली है। टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलेगी, सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी निकलेगी, एनटीपीसी निकलेगी। लेकिन मैंने आपको कुछ यूनिक बताया जो टॉप है, जो बेस्ट है। ठीक है, वो वैकेंसी निकलेगी, फॉर्म निकलेंगे, उनके लिए भी आवेदन कर दीजिएगा, उनका भी एग्जाम दीजिएगा। लेकिन ये बेस्ट इनमें से आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो, और ये वैकेंसीज हर साल निकलती है। फिर चाहे वो सैलरी के मामले में बेस्ट हो, लोकेशन के मामले में बेस्ट हो, जॉब प्रोफाइल के मामले में बेस्ट हो, कॉम्पिटिशन के मामले में बेस्ट हो, एग्जाम के मामले में बेस्ट हो, हर एक चीज के मामले में ये वैकेंसीज बेस्ट है। इनको टारगेट करके आप तैयारी शुरू कर दो। सिलेक्शन आपके हाथ में ही है, बस मेहनत थोड़ी सी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। इतना नहीं कर सकते, 2-4 महीने का ही तो खेल है, 10-10 घंटा नहीं पढ़ सकते यार, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए भाई, ये मैंने आपको 15 वैकेंसीज के बारे में बताया। कोई डाउट है, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ गाइस, हमारा एक और नया यूट्यूब चैनल है राइजिंग भारत के नाम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तुरंत जाइए और कंटेंट को देखिए, और भाई सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। ठीक है, तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।